अब एसी की अगर अपन तरंगों की बात करें तो तरंगें, अब आप बोलोगे सर ये तरंगें अपन को कहाँ देखने को मिलेगी? इसकी तरंगों को देखने के लिए एक डिवाइस आता है जिसका नाम होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। उसके उस युक्ति के माध्यम से अपन ये जो अपना अल्टरनेट करंट है, जो अल्टरनेट करंट है, इस करंट की अपन मान और दिशा दोनों को देख सकते हैं पर्दे के ऊपर। किसके माध्यम से? उसका नाम उस यंत्र का ऑसिलोस्कोप, यानी कि वो तरंगों को दिखाता है। क्या करता है? वो तरंगों को दिखाता है। आपके जब वो सेकेंड ईयर में आओगे तब आएगा उसका चैप्टर, तब उसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, पढ़ा आपने बात। अब देखो इस जो अपनी ऐसी थी उसकी तरंगें कितने प्रकार की होती है? वो तरंगें 3-4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3-4 प्रकार की। देखो अब तरंगें जो होती है इसकी, तो पहली जो होती है साइन वेव। कौन सी होती है? साइनसॉइडल वेव होती है, जिसको अपन साइन वेव कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? साइन वेव। साइन वेव। अब साइन वेव वही है जब मैंने बताया था आपको कि यूं लिया, यूं बढ़ा, यूं घटा, यूं वापस आ गया। ये कौन सी तरंग है? ये कौन सी तरंग है? साइनसॉइडल वेव। इसको या साइन वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको साइनसॉइडल वेव कह दो, इसको साइन वेव कह दो। दूसरी होती है इसकी ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के आकार की। कैसी होती है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। अब वो त्रिभुजाकार कैसी होगी? देखो त्रिभुज बढ़ाएगा, इसमें क्या बढ़ाएगा? एक क्या बढ़ा लिया, फिर यू बढ़ा लिया। त्रिभुज बढ़ रहे हैं ना, ये ऐसे क्या करती है? त्रिभुज बनाती है। दूसरी हो गई। तीसरी होती है वर्गाकार। कौन सी होती है? बोलना मतलब ध्यान रखना। वर्गाकार। वर्गाकार का कुछ अपन ले लें, ये हो गई, यहां से होती, ये मतलब कि वर्त बनाएगी ऐसे। ये कौन सी हो गई? यानी कि वर्गाकार। वर्गाकार बोलेंगे इसको। अब तीसरी एक और होती है जिसको 34 नंबर की अपनी, वो है शॉटूथ। जैसे अपने आरी के दांते होते हैं ना, आरी के दांते, एक सॉलिड देखी होगी आपने, उसके दांतों के समान होती है। यूं लिया अपन ने, जिसको बोलते हैं शॉटूथ। क्या बोलते हैं? शॉटूथ। आरी के दांते देखे होगी आपने, ऐसे कुछ यू प्रकार के ऐसे होते हैं, तो इसको बोलेंगे अपन कौन सी वेव? शॉटूथ वेव। ध्यान रखना। तो अपने ज्यादातर जो काम में आती है अपने जो चलती है तरंगें, वो चलती है साइन वेव। कौन चलती है? साइन वेव। कौन सी वेव? साइन वेव। अब चलो सर ये तो समझ में आ गया कि वो साइन वेव है, त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है और अपनी शॉटूथ है, जिसको कहते हैं अपन आरी के दांतों के समान, या जिसको कहते हैं शॉटूथ। क्या बोलते हैं इसको? शॉटूथ। यानी कि आरी के दांतों के समान होता है। कैसे होता है? आरी की जो दांतें, लकड़ी काटने की आरी होती है अपनी, या हेक्सा फ्रेम की जो ब्लेड होती है, उसके दांतें आपने देखे होंगे कैसे होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो ये इसके तरंगों के प्रकार है। साइन वेव हो गया, त्रिभुजाकार हो गया, वर्गाकार हो गया और शॉटूथ हो गया। बोलोगे नहीं, एक को भी ध्यान रखना। इसके नाम को उतारना, फिर आगे टॉपिक स्टार्ट करता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। अब देखो ये जो जितने भी अपना अल्टरनेट करंट होता है, अभी इसको अपन बढ़ाते कैसे? एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो। ये जो अल्टरनेटर करंट है और डिस्ट धारा है, अल्टरनेटर करंट को अपन यानी कि बढ़ाता चाहे डीसी हो चाहे एसी हो, वो जनरेटर उत्पन्न करेगा। कौन उत्पन्न करेगा? जनरेटर। जनरेटर चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, हमेशा वो एसी को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? एसी को उत्पन्न करता है। अपन कहते हैं कि सर ने डीसी द्वारा अपन डीसी जनरेटर से प्राप्त करते हैं। अरे भाई जनरेटर कोई सा भी हो, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, हमेशा उत्पन्न कौन सी करेगा? वो एसी को उत्पन्न करेगा। अपन ने तुम्हें बार-बार जब सेकंड ईयर में पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं आपको क्या है कि अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर के दो पोल होते हैं। ऐसे क्या होते हैं? दो पोल होते हैं यू, और उन पोल के बीच में अपना रोटर बैठा रहता है। कौन बैठा रहता है? रोटर। तो इसका ये एन हो गया, इसका क्या हो गया? एस। तो अब फैराडे का नियम क्या कहता है? तो फैराडे के नियम को अपन ने अच्छे से पढ़ा। जब किसी कंडक्टर को या किसी धारावाही चालक को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, क्या रखते हैं? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस धारावाही चालक के अंदर क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ। क्या होता है? ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहन बनाता है।
मीटर की वाइंडिंग करते हैं ही नहीं करते हैं। अब ये सब रोटर के ऊपर वाइंडिंग करके चालक बैठे इसके अंदर, क्या बैठे चालक। जब इसमें से ये चुंबकीय प्लस को कट करेगा, क्या करेगा चुंबकीय प्लस को काटेगा, तो इसके अंदर खुद का अपना एक विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाएगा। किसमें? इस आर्मेचर के अंदर, जिसको अपन आउटपुट में ले लेते हैं। किसमें लेते हैं? आउटपुट के अंदर। और हमेशा ध्यान रखना, जनरेटर एसी हो चाहे डीसी हो, हमेशा उत्पन्न कौन सी करेगा? एसी सप्लाई करेगा। कौन सी करेगा? एसी सप्लाई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अपन डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं तो डीसी जनरेटर डीसी धारा देता है बिल्कुल। वो कब देगा? क्योंकि अपन अगर जनरेटर, मैं बताया कि जनरेटर का एसी चाहे डीसी हमेशा एसी को उत्पन्न करेगा, लेकिन आप लोग को डीसी लेने के लिए क्या करेंगे? इस जो रोटर होता है, इस रोटर की सापट के साथ अपन क्या लगाते हैं? कम्यूटेटर। क्या लगाते हैं? कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करता है कम्यूटेटर? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए अपन कहते हैं कि डीसी धारा प्राप्त करने के लिए अपन डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं, जबकि जनरेटर कभी भी डीसी नहीं बनाता, हमेशा वो एसी को उत्पन्न करेगा। लेकिन अपन ने उसमें कौन सी डिवाइस लगा दिया? कम्यूटेटर। क्या लगा दिया? कम्यूटेटर। वो कम्यूटेटर ने क्या किया? जिस आर्मेचर ने एसी सप्लाई बनाई थी, क्या बनाई थी? एसी सप्लाई बनाई थी, तो उस एसी सप्लाई को किसमें बदल दिया उसने? डीसी के अंदर कर दिया। इसीलिए अपन कहते हैं कि जनरेटर क्या बनाता? डिस्ट धारा देता, जबकि जनरेटर डीसी धारा उत्पन्न तो हमेशा एसी ही करेगा। क्या उसी करेगा? एसी। तो इसीलिए अभी जहां पर भी अपने उत्पादन केंद्र होते हैं, जहां पर अपनी बिजली बढ़ती है, जहां पर भी यानी कि जो पावर प्लांट होते हैं, वहां पर अपने एसी जनरेटर बैठे होते हैं। कौन से बैठे होते हैं? एसी जनरेटर बैठे होते हैं। और एसी जनरेटर को अपन कहते हैं अल्टरनेटर। क्या बोलते हैं इनको? अल्टरनेटर। इसीलिए अपन ने इस करंट का नाम क्या दे दिया? अल्टरनेटिंग करंट। क्या नाम दे दिया? अल्टरनेटिंग। इसको इन्हीं एसी जनरेटरों में बड़े बड़े जनरेटर बैठे होते हैं, जहां पर उत्पादन केंद्र होते हैं, उन एसी जनरेटरों को अपन क्या करते हैं? अल्टरनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेटर। और हिंदी में कहते हैं इनको प्रत्यावर्तक। इसीलिए अपन इससे सप्लाई का नाम ही क्या कर दिया अपन ने? अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। समझ में आया? चलो ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे की। इसको उतारो उतारो से। ये चीज समझ में आई ना यहाँ तक की? किसी के दिमाग में तो बता देना मेरे को भी कभी भाई, किसी के दिमाग